हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैजिक क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, देखिए पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीडिसीजर, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिसीजर। ये किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होता है। दी गई संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि हम लोग का उदाहरण है 898 में से एक घटाते हैं तो 897 प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी दी गई संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको हम लोग प्रीडिसीजर या पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य उदाहरण है, जैसे कि अगर जो हम लोग 1000 में से एक घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 999। ठीक है, क्या आ जाता है 999। तो हम लोग 1000 का 999 को प्रीडिसीजर या पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने, पूर्व मीन्स पहले और पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। ठीक है, देखिए दूसरा क्या होता है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है, जो उसके आगे आए, उत्तरवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं उसको। जैसे इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सक्सीजर, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं सक्सीजर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग सक्सेसर कहते हैं और हिंदी में उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या आती है उसको हम लोग उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 99 में एक जोड़ने पर 100 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो 299 में एक जोड़ें तो ये 300 आएगा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या। किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको हम लोग उत्तरवर्ती संख्या, और हम लोग उसको इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं। द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 इन अ गिवन नंबर इज नोन एज सक्सेसर। ओके, थैंक यू। और भी संख्याएं होती है जैसे कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो एक से बड़ा होता है, प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ा हो और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से, किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, संख्या से विभाजित हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग का है 4, 6, 8, 9, 13 नहीं 18। ठीक है, 4, 6, 8, 9 और 18 इस तरह की संख्याएं जो क्या हो, एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 जो है वो 2 से विभाजित होता है, 1 के अतिरिक्त 2 से विभाजित होता है। 6 जो है 1 के अतिरिक्त 3 से विभाजित होता है। ये 8 जो है 1 के अतिरिक्त 4 और 2 से विभाजित होता है। और 9 जो है वो 1 के अतिरिक्त 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उनको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है,
अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, यह वह संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग केवल एक या उसी संख्या से ही भाग दे सकते हैं। जो संख्याएं एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित होती है उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। एक या स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे कि हम लोग का है 13, 17, 19, 89, etc। यह सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर होती हैं। ये अभाज्य संख्या होती हैं। अब देखिए होता है सम संख्या। कह रहा है वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम लोग का 4, 8, ठीक है, 32, 64, ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक है, चलिए विषम संख्या होता है। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या क्या होता है? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं बल्कि 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से होती हैं। ठीक है, 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से हो, 2 से नहीं हो बल्कि किसी अन्य संख्या से हो। ठीक है, किसी अन्य संख्या से हो। ठीक है, 2 से न हो लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे उदाहरण में हम लोगों का 9, 15, 21, ठीक है, ये सारी संख्याएं जो 2 से न विभाजित होकर के किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं उनको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है हम लोग का कुछ सूत्र है। इस तरह से कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है तो कुछ इस तरह से होता है कि अंतिम संख्या मान लीजिए n है, ठीक है, और n+1 कर देते हैं, उसके बाद इससे बटे 2 कर देते हैं। इस तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की योगफल प्राप्त हो जाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।